गुजरात से लेकर के गुवाहाटी तक की यात्रा में महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूरी पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 288 सीटों पर, जहां पूरी पार्टियां अपनी जोर शोर से तैयारी में लग चुकी हैं। महाराष्ट्र में बारिश होने की वजह से तापमान थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां और राजनीतिक तापमान बहुत हाई लेवल पर चला गया है। वैसे राजनेताओं का पारा भी हाई लेवल पर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में विरासत में मिली सियासत को संभालने वाले उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं सत्ता और साथ ही साथ पिता के द्वारा दी गई पार्टी को भी छोड़ना पड़ा। ऐसा सब कुछ तब हुआ जब महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और आनंद दिघे साहब के शिष्य एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल किया और वर्तमान में वो मुख्यमंत्री बन गए। वो दौर था 2022 और तारीख थी 30 जून, जब महाराष्ट्र में भारी बारिश होती है, तापमान ठंडा होता है। लेकिन उसी वक्त एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स में सरगर्मियां तेज कर दी और राजनीतिक तापमान पूरी तरह से हाई हो चुका। ऐसा माना जा रहा था कि अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो फेसबुक से लेकर ट्विटर तक और टीवी से लेकर रेडियो तक एक नाम चर्चा में था, वह नाम था एकनाथ शिंदे। वह एकनाथ शिंदे जो बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाए गए पार्टी के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते। वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने इस पार्टी की नींव 1996 में रखी। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी विरासत में अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पूरी सियासत दे दी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि ये सियासत जो मैं विरासत में दे रहा हूँ यह कभी हमारे बेटे के हाथ से जा सकती है। यहीं तक नहीं, उनको उनके द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम और निशान शिंदे ले लिया। अब ऐसे में 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या सिंपैथी फिर एक बार मिलेगी उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के नाम पर? वैसे तो बाला साहब ठाकरे कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करते थे और वो कहते थे कि हम कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उस कांग्रेस की रणनीति पर वर्तमान में काम कर रहे उद्धव ठाकरे पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो देखा जाए एक नाम महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य के तौर पर देखा जाता है, वह नाम है शरद पवार। शरद पवार का अपने आप में एक पावर था। पहले शरद पवार और बाद में उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार को राजनीति में लाई, रोहित पवार को राजनीति में लाई। शादी से पहले सुप्रिया पवार, शादी के बाद बनी सुप्रिया सुले, वो भी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत एक्टिव नजर आ रही है। वैसे तो 2024 के जो विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं उद्धव गुट को थोड़ी सिंपैथी तो मिली। अब ऐसे में एक बार कांग्रेस पार्टी भी पूरे भारत में 99 सीटों पर विजय प्राप्त की है। अब एक तरफ गठबंधन पूरी मजबूती के साथ यानी इंडिया अलायंस अब बना था जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, वो कई राज्यों में अब विधानसभा चुनाव भी इंडिया अलायंस के माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा था जो 2024 में बड़ा कामकाज निकला, वो था संविधान बचाओ। संविधान के नाम पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी काफी फायदा हुआ, लेकिन इसका आभास जब मायावती को हुआ तो वो भी पूरी तरह से अब एक्टिव पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उनके कोर वोटरों में सेंधमारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर राव नगीना सीट से, जहां मायावती जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की और उसी सीट से वो पहली बार सांसद बने, उस सीट पर चंद्रशेखर राव ने जीत हासिल करके कहीं ना कहीं बहुजनों का बड़ा चेहरा वो बने। वैसे तो वो कहते हैं कि हम सभी धर्मों को मानते हैं और सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। अब ऐसे में पॉलिटिक्स को समझना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि शरद पवार वर्तमान में भले वो लोगों के नजर में बूढ़े हो गए, लेकिन आज भी उनकी इच्छा पूरी तरह से यंग हुआ है, यानी कह सकते हैं कि वो जवान मुद्रा में काम कर रहे हैं। क्या माना जाए कि इस बार चाणक्य की नीति यहाँ काम कर जाएगी 2024 के विधानसभा चुनाव में? एनडीए या इंडिया, क्या इंडी गठबंधन एनडीए को इस बार सत्ता से बाहर करेगा या फिर एनडीए अपनी ताकत से एक बार फिर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में अपनी कुर्सी काबिज करेगा? अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे से पहले लोग देवेंद्र फडणवीस को भी पसंद कर रहे हैं, वही दूसरी पसंद एकनाथ शिंदे तो तीसरी पसंद उद्धव ठाकरे की। वैसे तो देखा जाए राजनीति को लेकर सौदेबाजी खूब हो रही, एक गुट दूसरे गुट पर प्रहार भी कर रहा है।
लेकिन सौदेबाजी, राजनीतिक और सीटों को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी का दौरा हुआ जिसमें उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं। माना जा रहा था कि उनकी जो तालमेल है वो नहीं बन पा रहे क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर सवाल खड़ा हो रहे थे। साथ तक उन्होंने मीडिया पर बयान देते हुए ये बात को स्पष्ट कर दिया है, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। अब ऐसे में मानना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि हम इंडी गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ हैं, जो बड़े नेताओं का फैसला होगा, पार्टियों का फैसला होगा, उसका हम सम्मान करेंगे और जोर शोर के साथ अपने इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए प्रचार और प्रसार करेंगे। आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक नरसिंह और उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पॉलिटिक्स और राजनीतिक कैरियर किस रूप में आप देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।